गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाल महाभारत जो हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसका अध्याय 5 विदुर पढ़ेंगे। मैंने आपको इस अध्याय की पीडीएफ भेज दी है, तो आप उसमें इसको पूरे को चैप्टर को पढ़ सकते हैं और उसके अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हमारा विषय हिंदी बाल महाभारत जो हिंदी की पूरक पुस्तक है, उसका अध्याय 5। ठीक है, गुड। विदुर। विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। विचित्र वीर्य की मैंने आपको बताया था ना कि आपको बाल महाभारत जो चल रहा है एपिसोड अपने डीडी भारती चैनल के ऊपर, वो देखना है। ये मैंने आपको पहले बोल दिया था, ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उसमें आपने देखा भी होगा कि विचित्र वीर्य था, उसकी रानी अंबालिका और अंबिका, वो दो थे, उनकी शादी हो गई थी। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। वो कहाँ की राजकुमारी थी? वाराणसी की, काशी की राजकुमारी थी दोनों। और उनके साथ शादी में दासी आई थी। तो उसी दासी की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया धर्मदेव। वह बड़ा ही ज्ञानी था और उसका फिर आगे चलकर नाम क्या बना? विदुर। तो धर्मदेव किस नाम से जाने गए? विदुर के नाम से। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान था। मतलब धर्मशास्त्र के, धर्म के विपरीत वो कोई भी काम नहीं किया उन्होंने जिंदगी में कि वो अधर्म का हो। हमेशा धर्म की राह पे चलने वाले। ये जो आजकल हमारा धर्म है ना कि हिंदू मुस्लिम, ये धर्म नहीं। जो इंसान का, व्यक्ति विशेष का धर्म होता है ना कि कोई किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना, किसी के साथ अत्याचार नहीं करना, तो उसको धर्म बोलते हैं। तो वो धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान था। राजनीति यानी कि एक राजा को किस प्रकार की नीति होनी चाहिए, उसको न्याय पालक होना चाहिए, प्रजा पालक होना चाहिए। तो उस प्रकार का उनको मतलब गहन अध्ययन किया था उन्होंने, और वो अच्छे विद्वान माने गए हैं। वह बड़े निष्प्रह थे। निष्प्रह यानी कि वो उनको कभी भी क्रोध नहीं आता था, गुस्सा नहीं आता था। वो बिल्कुल सबके साथ समान भाव, ये नहीं कि ये राजा का बच्चा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, दूसरे के साथ बुरा करें। वो जो धर्म जो उन्हें बताता था, वो हर किसी के साथ उनका एक जैसा समान व्यवहार था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। वे क्रोध नहीं करते थे। वो हमेशा धर्म की आज्ञा मानकर और कर्म के से काम करते थे, और धर्म की आज्ञा के अनुसार जो काम सही उचित होता था उन्हें क्रोध नहीं आता था ऐसे काम करने। युवावस्था में पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान, भीष्म पितामह के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, अभी पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था अम्बा और भीष्म के। तो उनको उसके विवेक यानी उसकी ज्ञान, उसकी क्षमता है ना, उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। राजा धृतराष्ट्र बन गए थे जब पांडु वनवास गए थे, और वहाँ उनके साथ कुछ दुर्घटना होने के कारण वो वनवास में ही रह गए, और उन्होंने वहीं उनकी वनवास में मृत्यु हो गई थी। तो वह कौन बन गया था? धृतराष्ट्र वहाँ का प्रधानमंत्री, वो राजा बन गया था। और धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री का मतलब होता था कि राजा को उचित और अनुचित की सही राह बताने वाले को प्रधानमंत्री कहा जाता था उस समय। तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी। आपने देखा होगा ना कि महाभारत में जुआ के कारण पांडवों ने द्रौपदी को हरा दिया था। तो जब दुर्योधन ने ये कहा कि मुझे जुआ खेलना है उनके साथ, और धृतराष्ट्र ने उसकी बात मान ली, तो उसने अनुमति दी। तो विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया। विदुर ने आग्रह किया, क्योंकि राजा को आदेश तो दे नहीं सकते, निवेदन ही कर सकते हैं। निवेदन किया, हे राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला ही चाहता है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है।
धृतराष्ट्र को बात आपने भी देखा होगा ना, धृतराष्ट्र कभी तो मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही दुर्योधन कुछ ना कुछ बोलता है तो वो तुरंत आनाकानी और पुत्र मोह में उन सब की बात टाल देते हैं। उनके साथ भी एक ये था ना कि वो अंधे थे और उनको ये लगता था कि जब वो पांडु को ये उस पर राजगद्दी पर बैठा दिया तो उसे लगता था कि अगर मैं अंधा नहीं होता तो आज मैं यहाँ का राजा होता। उसके मन में एक राजा बनने की जो ललक थी और फिर अपने बाद कि मेरा बेटा राज करेगा, तो वो उनके मन की एक कहीं ना कहीं छुपी हुई थी महत्वाकांक्षा, और वही उन्होंने मतलब उसी कारण से पूरे हस्तिनापुर को उन्होंने दाव पर लगा दिया था। ये इसका नीति का खेल समझ सकते हो आप। तो इसमें ये क्या कहा है कि उसने जब कहा कि जाओ विदुर, तुम युधिष्ठिर को न्योता देने के लिए जाओ, युधिष्ठिर और उन्होंने जब आपस में थोड़ा बहुत उनमें हो गया था, युधिष्ठिर को उन्होंने राजकुमार युवराज घोषित कर दिया था, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। फिर उसने क्या किया, उनको खांडव प्रस्थ दे दिया, जो वर्तमान में फिर बाद में इंद्रप्रस्थ बना, और वर्तमान में जो हमारी दिल्ली है, जो हमारे भारत की राजधानी है, इसी का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, तो वो इंद्रप्रस्थ उस समय जब द्वापर युग था तो किसका बसाया हुआ था, युधिष्ठिर का। तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसा लिया। वो इतनी सुंदर नगरी थी कि दुर्योधन को लगा कि मैं, इन्होंने तो बड़ा सुंदर शहर नगर बसा लिया, तो मैं तो वहीं ये वो भी मुझे चाहिए। तो उसने ये अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक दाव खेला, और वो जुआ खेलने के लिए कि मामा, उसके शकुनी मामा ने उनसे कहा कि तुम उसको जुए के लिए आमंत्रित करो युधिष्ठिर को, और जुए में मैं आपके मामा है ना वो जीत जाएंगे, क्योंकि उसने जो पासे ले रखे थे वो मोहित बोलते ना, सम्मोहित कर लेते हैं। तो वो जैसा मुंह से बोलते थे कि मुझे 12 चाहिए, मुझे 5 चाहिए, तो वो ऐसे बोलते हैं, वो पासा उसके आगे चलते हैं, और इसी कारण से ये महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन विदुर इतना ज्ञानी था, उसे पता था कि ये गलत कर रहे हैं, तो उसने राजा को समझाया कि क्या समझाया कि मुझे आपका यह काम ठीक नहीं लगता। राजा ने मना कर दिया उनसे कि राजन ये काम उचित नहीं है ना। इस खेल के कारण आपके बेटों में, मतलब आपके बेटे का मतलब था कि पांडवों और कौरवों में आपस में बैर भाव, क्योंकि अगर जुआ खेलेंगे तो उसे पता था कि दुर्योधन बुरी नियति के कारण उनको आमंत्रित कर रहा है, कोई इन मनोरंजन के लिए थोड़ी ना बुला रहा है, ये तो उनसे बदला लेने या कुछ ना कुछ हथियाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने मना किया, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। क्यों नहीं माना? धृतराष्ट्र, अब आपकी समझना इसको, धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित तो हुए, प्रभावित उन्हें पता था कि सही कह रहा है विदुर, लेकिन और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर, क्योंकि सबके सामने तो आदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि वो तो मानता ही नहीं था किसी की बात, है ना। तो बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने, कुचाल यानी बुरी चाल, कुचाल का मतलब क्या होता है, कुचाल का मतलब वो होता है बुरी चाल। बुरी चाल से वो प्रभावित हुए और बोला कि बेटा ये इस बुरी चाल है ना, इसको त्याग दो। हम भी आपको बार बार बोलती हूँ ना मैं कि बेटा आदत मनुष्य की अपनी बचपन से पड़ती है, हमें सेल्फ स्टडी, और अब आप लोगों के लिए एक अच्छी आदत बनाने का देखो ये कितना बेहतर मौका दिया है प्रकृति ने। वायरस तो आ गया, लेकिन इसको भी आप लोग भी इसको पॉजिटिव ले सकते हैं कि हमें अपने आप अध्ययन करने का, हमें कुछ सीखने का मिल रहा है ना। तो आप लोग अपने मम्मी पापा के पास रह के भी, क्योंकि आगे भविष्य में ऐसी पता नहीं आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो आप लोग घर में रहकर आप क्या कर सकते हो, इस समय को आप अच्छे से इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हो, ये सब काम आप इस महाभारत में हमें यही सीखने को मिल रहा है। इस अध्याय में ये बच्चों को क्यों लगाया गया है, इस पुस्तक का यही है कि बच्चे अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों में डिफरेंस करना जाने। आ रहा ना समझ में? वेरी गुड, आपको ज़रूर समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मेरी ये बात, तो आप मुझे बताएं कि मैम मुझे इस चीज़ में समस्या है, फ़ोन करके पूछें, तो मैं आपको ज़रूर एट ए टाइम बताऊंगी। 24 घंटे में आपके सामने हाजिर हूँ, ठीक है। तो इसमें आगे क्या कहा गया है कि बड़े प्रेम के साथ वह बोले। देखो उन्होंने कितने अपने बेटे को प्रेम से बोला, क्योंकि डरते थे वो, है ना। गांधारी के लाल, गांधारी का लाल क्यों कहा गया था? क्योंकि गांधारी के बेटे थे ना, वो गांधारी की कोख से जन्म हुआ था दुर्योधन का। तो उन्होंने कहा कि गांधारी के लाल विदुर बड़ा बुद्धिमान है
और हमेशा हमारा ही भला चाहता है, क्योंकि बुद्धि में तो उससे आगे कोई भी नहीं था, इतना ज्ञानी था, और उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। लेकिन दुर्योधन तो कहाँ मानने वाले थे, वो तो शकुनी मामा के जाल में फंस चुके थे, इसलिए उन्होंने ये बात नहीं मानी। फिर क्या करता है दुर्योधन, वत्स, उसने फिर कहा वत्स, वत्स यानी बेटा, वत्स का मतलब होता है बेटा। उन्होंने कहा बेटा, ओहो क्या कर दिया, वत्स यानी बेटा। उन्होंने कहा बेटा, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो, क्योंकि ये जुए की लत होती है, आजकल भी खेलते हैं ना, ये जो सट्टे बाजार में सट्टे लगाते हैं, वो आज फ़ोन पे भी आता है कि आप इतने पैसे जीत सकते हो, ये करते हो। और आजकल हम भी आपको हमेशा बोलते हैं कि बेटा ये मोबाइल में गेम खेलने की लत छोड़ दो। किसी भी चीज़ की लत बुरी होती है, चाहे इंसान खाने की लत लगा लो, चाहे बाहर आप किसी को ड्रिंक की गंदी आदत पड़ जाती है, किसी को किसी चीज़ की, तो बेटा ये लत होती है, नहीं ये बुरी चीज़ होती है। और हमेशा बुरी चीज़ का तो आपको त्याग ही करना चाहिए, उसका शौक़ नहीं होता है कभी भी। हमें ऐसे शौक़ नहीं पालने चाहिए जो हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए मतलब हानिकारक हो, है ना। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा। विरोध यानी कि जनता विरोध करेगी। अब अगर आज के टाइम में देखें, अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जब ये जो कोरोना वायरस अभी फैल रहा है, अगर इस समय ये सही फैसला नहीं लेते और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जैसे कर दिया कि अर्थव्यवस्था ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, धन ज़्यादा ज़रूरी है, अगर जनता ही नहीं रहेगी, जिस जनता पे तुम राज कर रहे हो, प्रजा नहीं रहेगी, तो प्रजा का पालक राज किस पर करेगा। आज अब राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति की हो रही है ना, कितने उनके आप न्यूज़ में देखते होंगे, उनको हमेशा ये कह रखे कि उन्होंने सही समय पर फैसला नहीं लिया। चीन के राष्ट्रपति का भी हो रहा है ये, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की हर कोई ये वो कर रहा है, तारीफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही कहा कि जान है तो जहान है। तो उन्होंने यही कहा कि विदुर ने यही कहा कि विरोध बहुत बढ़ेगा, जनता विरोध करेगी। आज कोई लोग कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर रहे हैं मोदी जी, कि आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, पैसे आने जाने की चीज़ है। तो यही बात तो इसमें हम सीखने को मिल रहा है कि हमें ये सब चीज़ें, भाई सब कुछ नहीं होता, दोनों भाई अगर आपस में रहेंगे, वो उधर हैं ये इधर हैं, भाइयों में आपस में बैर बढ़ेगा। और जुआ खेलना वैसे ही कोई अच्छी आदत बात नहीं है, राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। देखो, जुआ खेलने से राज्य का नाश हो जाएगा मतलब, और यही इसका कारण माना जाएगा फिर, है ना। ये देखो, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे ऐसे ये पूर्ण विराम आ गया, मुझे ये लगाना था, ठीक है। छोड़ दो इस विचार को। उन्होंने कहा कि आप इस विचार को छोड़ दीजिए, यानी कि त्याग दीजिए, जुआ खेलने की बात अच्छी नहीं। अपने बेटे को उन्होंने सब खूब प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन के तो दिमाग में, क्योंकि कहते हैं ना कि बचपन से जो इंसान में विचार, एक माँ को बार बार में ये क्यों कहा जाता है कि सबसे बड़ी शिक्षक या गुरु होता है हमारे परिवार, घर से शुरुआत होती है शिक्षा की, और माँ और परिवार पहला शिक्षक होता है। तो इसमें ये क्या कहा गया है कि धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, है ना, लेकिन वो तो नहीं माना। क्योंकि अगर माँ ने तो उसको, चलो गांधारी तो बेचारी बहुत अच्छी थी, उसने हमेशा ही इस बात का विरोध किया था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, उसको युवराज भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं। लेकिन दुर्योधन तो अपनी माँ से की बजाय अपने मामा के पास ज़्यादा लेते, और मामा ने उसको बिगाड़ दिया था बचपन में, है ना। तो आप, हमें समझ में आ रहा है ना कि बुरे काम हमें कभी भी नहीं सीखने चाहिए, उनका हमें त्याग करना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या कहा है, धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, कोशिश की कि बेटा मान जाए, किंतु दुर्योधन नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, स्नेह यानी कि प्रेम करना, और हर कोई माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करता है। और धृतराष्ट्र को तो अंधा था, उसको तो वैसे भी नहीं दिखाई देता था, तो उसको तो एक लालसा थी ना, मन में महत्वाकांक्षा थी, इच्छा शक्ति थी कि मेरा बेटा राज करेगा और कैसा होगा। उसे ये नहीं पता था कि
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे आगे जो ये आगे बोलता है ये सब सही नहीं है, इसके मन में क्या चल रहा है ना, वो अपनी सारी बातें धृतराष्ट्र को नहीं बताता था। तो इसलिए वो वही और उनकी कमजोरी थी। हम अब भी देखते हैं ना कि किसी भी बच्चे को उसके माँ बाप कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार दे देते हैं, उनको हर इच्छा के मतलब बच्चा इच्छा कर दे और वो पूरी, तो हर इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती ना ज़िंदगी में। इच्छाएं आवश्यकता, हमारे एक साइकोलॉजी आपको पता है, मनोवैज्ञानिक एक ज्ञान होता है, उसमें कहा गया है कि बच्चे को हमेशा आवश्यकताओं की पूर्ति करवानी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा मांग ले और वही चीज़ की पूर्ति करवा दे। वो इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं अनंत होती हैं, उसका कभी भी अंत नहीं होता और इच्छा से इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए आवश्यकताओं की पूर्ति करवानी चाहिए। और आप लोग भी अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे ही कीजिए कि ये नहीं कि आज इस बच्चे के पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है ना। मम्मी पापा के पास जो साधन उपलब्ध होते हैं उनसे ही आपको पढ़ाई करनी है। अभी आपके पास पेन अच्छे नहीं हैं, नोटबुक अच्छी नहीं है, तो आपको जहाँ भी कहीं आपके पास साधन उपलब्ध है ना, उसमें आप पढ़ने का, हमें ये भी पता चलता है कि हम अगर हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो हम उससे किस तरह से मजबूत बन सकते हैं, है ना, ये सीखने को मिलता है। तो अब आप फिर इससे आगे, अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल नहीं सका, कि वो है प्यार करते थे तो बेटे ने जो कहा वो उस बात को नहीं टाल सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भी भेज दिया। ये काम हो जाता है। फिर इसके आगे है, धृतराष्ट्र पर बस नहीं चला। धृतराष्ट्र पर तो विदुर का बस नहीं चला, क्योंकि उसने तो विदुर को आदेश दे दिया कि जाइए और आप उसको बुला कर लाइए, युधिष्ठिर को अन्योता दे दीजिए कि वो आएंगे और जुआ खेलेंगे। तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। बेचारे ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा किसी तरह ये अपना राज्य बच जाए, देश बचा रहे। तो उन्होंने क्या किया कि वो युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया कि बेटा तुम मत जाना, वो गलत नियति से बुला रहे हैं और इससे तुम नहीं जाना। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े ही आदर के साथ बोले, चाचा जी मानता हूं, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं। उन्होंने ध्यान से, क्योंकि युधिष्ठिर भी तो वो थे ना, धर्मराज कहा गया है युधिष्ठिर को, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं बात सही कह रहे हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जब अगर मेरे पिता अपने काका बोलते ना, बड़े पापा समझ लो या काका, है ना, जब वो मुझे बुला रहे हैं तो मैं बड़े की आज्ञा का पालन कैसे नहीं करूं। एक तो बड़े हैं, बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं। और युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अगर युद्ध के लिए मुझे उन्होंने बुलाया है तो मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि अगर युद्ध के लिए ललकारे, क्षत्रियों का यही तो धर्म है। हम हमारे भारत में बोलते हैं ना, हम फौज का ये अपना एक धैर्य वाक्य आर्मी बोलती है कि हम पहले किसी को छेड़ते नहीं और बाद में हम छोड़ते नहीं। यही सुना होगा ना कि बख्शते नहीं हैं। मोदी जी ने कहा था ना, जैसे का तैसा जवाब दिया जाएगा, तो वही वाली बात है। इसमें ये कह गया कि तो क्षत्रियों का यही तो धर्म है कि हम जाएंगे लड़ने के लिए, और अगर मुझे जुआ खेलने के लिए पिता का आदेश है तो बड़ों की आज्ञा का भी मुझे पालन करना पड़ेगा। अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन हम मानते हैं ना, कि मम्मी पापा बड़ा अपना कोई भी हो, हमें उसकी बात माननी पड़ती है। तो धर्मराज थे, उन्होंने तो धर्म की बात मानी। तो उन्होंने कहा कि युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए चले गए। आप लोगों ने आज विदुर के बारे में अच्छे से जान लिया ना, समझ में आ गया होगा विदुर कौन थे, उनको किस तरीके का ज्ञान था, उन्होंने क्या क्या किया। ये तो इसमें हमारे छोटे छोटे अध्याय जोड़ रखे हैं, लेकिन आप महाभारत देखते हो ना तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो मैं आपको करने के लिए बता देती हूँ आपको कैसे करना है, और इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब
कुछ प्रश्न दिए हैं ये। विदुर कौन था? उनका बचपन का नाम क्या था? विदुर कौन था? विदुर विचित्रवीर्य की रानी अंबिका की दासी का पुत्र था, जिनका बचपन में नाम धर्मदेव था, और वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। आपको ये उत्तर लिखना है इसका, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, विदुर को किस विषय का अथाह ज्ञान था? किस विषय का ज्ञान था? विदुर राजनीति और धर्म के बारे में अच्छा ज्ञान रखते थे, ठीक है। आ रहा समझ में? विदुर को किस विषय का ज्ञान था? राजनीति और धर्मशास्त्र का अथाह ज्ञान था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र द्वारा दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दिए जाने पर विदुर ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? विदुर ने क्या कहा था कि राजन, अपने बेटों को आप इस युद्ध के लिए, जुआ किसी भी राज्य के लिए हितकारी नहीं होता है। आपसे मेरा आग्रह है कि आपका यह काम ठीक नहीं है। इसके खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। यही कहा था ना कि ये खेल अच्छा नहीं है, इससे अपने राज्य का विनाश भी हो सकता है, और ये जो जुआ है ना, ये अपने राज्य के विनाश का कारण होगा। हो सके तो राजन, आप इस जो आप आदेश दे रहे हैं ना, इस कुचाल को आप रोकने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। फिर 4 नंबर प्रश्न है अपना, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु वह सफल नहीं हुआ। कारण बताइए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, उनके मन में एक महत्वाकांक्षा थी, और वो पुत्र मोह के कारण इतने, वृद्धावस्था होने के कारण और पुत्र मोह में वो इतने कमज़ोर पड़ गए कि वो अपने बेटे की हर नाजायज़ बात को मानने तक मजबूर हो गए। इस कारण उन्होंने क्या किया? जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को न्योता भेज दिया। आ गया समझ में आप लोगों को? अगर आपको ऐसे नहीं लिखना आता तो मैं बोल रही हूँ ना, यही आप लिखने का प्रयत्न करना, और नहीं तो आप अपनी पुस्तक से इसमें से ढूंढकर आप लिख लेना, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 5 है, युधिष्ठिर के अनुसार क्षत्रिय धर्म क्या है? युधिष्ठिर के अनुसार क्षत्रियों का यही धर्म है कि युद्ध या खेल के लिए आमंत्रित किया जाए तो वो ना नहीं करना चाहिए, उन्हें उसे अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए और जाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आज का दिन आपका शुभ हो, आपने अच्छा पढ़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।